आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें महिला की मौत हो गई। बाद में गांव वालों ने सड़क पर शव रख कर चक्का जाम भी किया। बताया जा रहा है कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी पर ही दोपहर में रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत हुई है। 50 वर्षीय लालमुन्नी देवी पत्नी जोखन राम के रूप में उसकी शिनाख्त हुई है। बाद में गांव वाले जुटे और यहां जाम लगा दिया। इसी जाम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी फंस गए, क्योंकि वे घोसी के सपा नेता सुधाकर सिंह के घर जा रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्या पुलिस को यह कुछ शोभा देता है? एक वीडियो वायरल हो रहा है आजमगढ़ के बिलरियागंज थाना पुलिस का, जिसके बाद चर्चा उठ रही है कि बड़े अफसरों को ध्यान देना चाहिए। वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं क्या स्थिति है पुलिस कर्मियों की। मारने का आपका आदेश है? मारने का आपका आदेश है क्या? मारने का आपका आदेश है? नाम नहीं बता, आप कैसे मारे हैं पहले बताइए। मारने का आपका आदेश है पहले बताइए। मारने का आपका आदेश है? बहरहाल मामले को बड़े अफसरों ने गंभीरता से लिया है। अब देखना है कि एक्शन क्या होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। क्या नाम है आपका? उषा देवी। गांव क्या है? थाना बिलरियागंज। क्या मामला है कि इतनी रात को आप थाने पर हैं? थाने पर जी है कि आप यहाँ से लोग थाने पर से गए 2 लोग। कौन 2 लोग? सलेंदर या संदीप। संदीप कौन है? पुलिस। अच्छा, क्या हुआ फिर? थाने से गए, हम घर पर नहीं रहे, वहाँ से आए खेत से तो लड़का कहीं न कहला तो वहाँ से एक भाग के तले हमारे लड़का के घगेला धे के कह देना जले आई तो लोग पीट उठ के भाग गए। लगा को पीछे आ गए नहीं, बोल दे नहीं तो कहा तुम कि जाओ भागो यहाँ क्यों बोल रहे हो। अच्छा, क्यों मारे? संदीप किस लिए गए थे? क्या मामला? कोई पुराना रंजिश है? क्या मामला? वो जमीन का मामला। किससे मामला है? हम लोग से है। और किससे? सलेंदर से। हाँ, सलेंदर कुमार। बनारस के BHU यूनिवर्सिटी में एक बार फिर छात्र और सुरक्षा कर्मी आमने सामने हुए हैं। इस घटना में बड़ी संख्या में लोगों को चोटें भी आई हैं। एक वाहन चालक द्वारा छात्रा के साथ की गई छेड़खानी और धक्का दिए जाने की घटना से ही उपद्रव शुरू हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने कुछ छात्रों को पकड़ लिया और प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सौंप दिया। इसी के बाद बड़ी संख्या में छात्रों की भीड़ जुट गई और ईंट पत्थर चलाने लगी। तकरीबन 200 सुरक्षा कर्मियों के भरोसे BHU प्रशासन चाह रहा था कि मामला शांत हो जाए, लेकिन बड़ी देर तक तकरीबन 3 घंटे तक उपद्रव चला। बहरहाल बड़े प्रशासनिक अफसरों और पुलिस प्रशासन के अफसरों की सूझबूझ से अभी स्थिति कंट्रोल में है। बुधवार को ही तमिल के करीब 200 छात्र छात्राओं का यहां स्वागत भी होना था। इस घटना के बाद बड़े अधिकारी, खासकर प्रशासन के बड़े अधिकारी नजर रखे हुए हैं। अब देखना है कि क्या स्थिति बनती है। राजाराम हॉस्टल के पास ही किसी वाहन चालक ने छात्रा को धक्का दिया था। इसके बाद उपद्रव शुरू हुआ था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सपा विधायक नफीस अहमद ने सठियाओं चीनी मिल में गन्ना किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान कराया।
जी हाँ, ये बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से, जहां छठियां में स्थित चीनी मिल में आज गन्ना किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नफीस अहमद ने चीनी मिल के प्रबंधक से मुलाकात कर किसानों को मुद्दों का त्वरित समाधान सुनिश्चित कराया है। नफीस अहमद ने कहा कि किसानों के हक और सम्मान की लड़ाई में समाजवादी पार्टी सदैव उनकी आवाज बनकर खड़ी रहेगी। उन्होंने गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहा कि जो भी समस्याएं सामने आ रही है उनका समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह कार्य जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर म्युनिसिपल विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव समेत अन्य साथीगण भी उपस्थित रहे और उन्होंने मिल प्रबंधन से किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर शीघ्र हल कराने का आग्रह किया। इस पहल से गन्ना किसानों में राहत की उम्मीद जगी है और स्थानीय प्रशासन तथा मिल प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। महाराजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण उत्सव का भव्य उद्घाटन। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से है, जहां 3 दिसंबर 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज आजमगढ़ में शासन के आदेशानुसार दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस महाअभियान का भव्य उद्घाटन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश कुमार गौतम एवं भाजपा प्रतिनिधि रामधनी यादव ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर टीकाकरण अभियान के तहत लक्षित आयु वर्ग के बच्चों का नियमित टीकाकरण 100% पूर्व कराने तथा पिछले माह के टीकाकरण से वंचित बच्चों को भी 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से टीकाकरण कवरेज में लाने के निर्देश दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज के अंतर्गत कार्यरत 29 उप केंद्रों में ANM और आशा बहुओं को विशेष रूप से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे प्रत्येक बुधवार और शनिवार को निर्धारित टीकाकरण दिवस पर ड्यूटी लिस्ट के अनुसार बच्चों एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण सुनिश्चित करें। अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर योगेश कुमार गौतम ने कहा कि टीकाकरण को लेकर उनकी टीम पूरी प्रतिबद्धता से कार्यरत है और सभी बच्चों तथा गर्भवती माताओं को टीकाकरण सुनिश्चित कराना प्राथमिकता है। मैं डॉक्टर योगेश कुमार गौतम, चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज। जैसा कि शासन स्तर से जो दिशा निर्देश आए हुए हैं उसके सापेक्ष आज हम लोग टीकाकरण उत्सव का उद्घाटन अपने आदरणीय ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि श्री रामधनी यादव जी से कराया गया है। उसमें जो हमारे छूटे हुए बच्चे हैं उनका टीकाकरण होगा, गर्भवती महिलाओं का होगा और DPT जो 5 साल के बच्चे हैं जो छूट गए उनका टीकाकरण किया जाएगा। हम लोगों की टीम पूरा प्रयास कर रही है कि हम लोग अपने ब्लॉक स्तर पे बढ़िया कार्य करके ज़िले पे अपनी रैंकिंग को बरकरार रखने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, जिससे हमारे टीकाकरण में सुधार होगा, ब्लॉक में अच्छा आच्छादन होगा टीकाकरण। इस मौके पर रामधनी यादव ने कहा कि टीकाकरण बच्चों के स्वास्थ्य का आधार है। सभी माता पिता 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अवश्य दिलवाएं। हमारा पूरा सहयोग इस अभियान में बना रहेगा। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार गौतम ने भी प्रतिबद्धता जताई। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रतिनिधि रामधनी यादव के साथ सहायक शोध अधिकारी जयप्रकाश गुप्ता, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक रेखा, उपकेंद्र तथा कार्यरत महिला स्वास्थ्यकर्ता नीलू राय एवं अन्य समस्त स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्य फल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506 30175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।